बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज हमजा नूर और एएस लेवल अकाउंटिंग एमसीक्यूज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था सस्पेंस अकाउंट एंड एरर्स का। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज और देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये कहता है कि भाई ऑन 1 जनवरी 2012 अ बिजनेस हैड प्रीपेड रेंट ऑफ $50 फुल स्टॉप। ये क्या हो गया आपका करंट एसेट और इस साल के शुरू में है। फिर कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर 2012 इट मेड 3 रेंट पेमेंट्स ऑफ $250 ईच, यानी कि टोटल उसने पूरे साल में $750 का रेंट पे किया 3 किस्तों में ऑफ $250 ईच। साल के आखिर में ऑन 31 दिसंबर 2012 द बिजनेस ओ $200 फॉर रेंट फॉर द ईयर 2012, यानी कि ये साल के आखिर में आपके पास एक्रूड रेंट है 200 का, यानी कि करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, अब आपको मतलब ये पूरी ये 2 लाइंस पढ़ के अंदाजा हो गया कि रेंट का अकाउंट किस तरह बनना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, वो जो बिजनेस ओनर था ना, उसने क्या किया कि बिजनेस ओनर ओनली चार्ज द रेंट पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग 2012 इन द इनकम स्टेटमेंट, जो कि हरगिज उसने सही काम नहीं किया, बहुत बड़ी गलती करी। उसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, या तो अगर आता था तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट उसने अप्लाई नहीं किया। हम उसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो हम उसको पहले एक काम करते हैं, हम उसको पहले सिखाते हैं कि भाई ऐसे नहीं होता यार। ठीक है ना। आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आप ये एडजस्टमेंट्स करो कि यार साल के शुरू में आपके पास क्या प्रीपेड है क्या एक्रूड है, साल के आखिर में क्या प्रीपेड है क्या एक्रूड है, उसके हिसाब से आप देखो तो कि इनकम स्टेटमेंट में क्या आ जाता है। ठीक है ना। ऐसे थोड़ी कि आपने जो भी पेमेंट कर दिया आप उसको उसको एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर दोगे, नहीं, आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये कि जो भी पेमेंट कर दोगे उसको उसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना यार। तो हम एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे टी अकाउंट बना के दिखा देते हैं भाई कि भाई साहब उसूलन ना आपको ये काम करना चाहिए था, और ये जो आपने नहीं किया है ना, इसकी वजह से जो गलती हुई है बेसिकली, और जो आपने कर दी है, तो हम आपको फिर बता देते हैं कि भाई प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया हुआ है। तो बनाते हैं भाई एंड का अकाउंट, एंड का टी अकाउंट। ओपनिंग प्रीपेड रेंट है $50 का, यानी कि ओपनिंग करंट एसेट है। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग करंट लायबिलिटी कोई नहीं है क्योंकि ओपनिंग एक्रूड कुछ भी नहीं है, और एंडिंग प्रीपेड भी आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, एंडिंग एक्रूड है बिल्कुल। साल के आखिर में ओ करते हैं, द बिजनेस ओ $200, तो एंडिंग एक्रूड है आपके पास, यानी कि करंट लायबिलिटी। जब उसने पेमेंट्स की होंगी ना, तो मैं एक काम करता हूँ, एक साथ ही एंट्री बना देता हूँ, यानी कि 850 की बजाय इसके के 250 को मैं यहाँ पे 3 मरतबा लिखूँ, मैं एक साथ ही उसको ट्रीट कर देता हूँ। ठीक है ना। हम यहाँ पे एंट्री बना देते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और बदले में बैंक कैश हो गया क्रेडिट 750 से। ठीक है ना। तो ये रेंट एक्सपेंस आपका रेंट एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है बैंक कैश के नाम से। तो इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट जानी चाहिए वो एक मिसिंग फिगर जाएगा, क्योंकि होता क्या है बेसिकली, साल के आखिर में बनती है ट्रांसफर एंट्री। ये पूरा एक्सपेंस जो है वो ट्रांसफर होता है इन द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ना। और इनकम स्टेटमेंट में इस बैलेंसिंग फिगर के साथ वो जाएगा। ठीक है। तो 50 प्लस 750 800, 800 प्लस 200 यानी कि 1000 इनकम स्टेटमेंट में जो जाना चाहिए, 1000 जाना चाहिए, यानी कि उसको इनकम स्टेटमेंट में $1000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए था, जो कि नहीं किया ना उसने। उसने क्या करा, 750 पे रिकॉर्ड कर दिया। तो उसने क्या किया हुआ है, समझो कि रेंट एक्सपेंस को उसने 250, यानी कि 1000 और 750 का डिफरेंस, इससे अपना एक्सपेंस कम किया हुआ है। यार जब एक्सपेंस कम किया हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट को उसने बढ़ा के रखा हुआ है ना यार। तो प्रॉफिट को उसने $250 से ओवर स्टेट करके रखा हुआ है। सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी कहानी थी भाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल ये कहता है कि भाई एचएल्स ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड शी प्लेस द डिफरेंस इन अ सस्पेंस अकाउंट। The following shows how 4 errors have been corrected using the suspense account। ये आपके सामने एक suspense account बना के दे दिया उन्होंने। The profit for the year before the errors were corrected, I mean before the errors were corrected, profit जो है वो आपका
डॉलर 35,400 था। व्हाट इज द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर? ठीक है ना, तो ये आपके पास है प्रॉफिट बिफोर एरर $35,400 का। एक एक करके हम यहाँ पे एंट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले आप देखो डिस्काउंट अलाउड को। आप देखो एंट्री क्या बन रही है। आप एंट्री ये देखो कि भाई देखो सस्पेंस अकाउंट हो रहा है डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 160 से, बदले में डिस्काउंट अलाउड जो है वो क्रेडिट हो रहा है। यानी कि एक्सपेंस जो है वो कम हो रहा है ना यार, सिंपल सी कहानी। तो ये जो आपने एरर को करेक्ट करने के लिए जो सही एंट्री बनाई है यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में, ये क्या कर रही है, डिस्काउंट अलाउड को कम कर रही है, एक्सपेंस को कम कर रही है। एक्सपेंस जब कम होता है तो बेटा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो 160 जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात। फिर आते हैं कैश पे। यार कैश की कोई भी एडजस्टमेंट हो उससे इनकम स्टेटमेंट की जात पे फर्क नहीं पड़ता ना यार, प्रॉफिट की जात पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैश में जो करेक्शन है ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं, तो ये तो इग्नोर हो जाएगा सिरे से। फिर आते हैं डिस्काउंट रिसीट पे। अच्छा डिस्काउंट रिसीट के सिलसिले में एंट्री क्या बन रही है भाई, सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 310 से, और बदले में डिस्काउंट रिसीव जो है वो डेबिट हो रहा है 310 से। तो डिस्काउंट रिसीव बेटा डेबिट हो रहा है, यानी कि इनकम कम हो रही है ना। डिस्काउंट रिसीव डिक्रीज हो रहा है, इनकम कम हो रही है। जब इनकम कम होती है बेटा तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता है, तो 310 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल सी कहानी है। ठीक है। फिर देखते हैं सन्ड्री एक्सपेंस। भाई सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 390 से, और बदले में सस्पेंस आपके पास सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है 390 से। तो भाई एक्सपेंस बढ़ रहा है ना यार, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो प्रॉफिट तो कम होता है। ठीक है, तो ये 390 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात। 390 को भी आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो करेक्टेड प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई, आसान है। 35,400 प्लस 160 माइनस 310 माइनस 390, 34,860, 34,860। कौन सा आंसर है भाई, सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, सिंपल है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक सवाल कहता है कि भाई एन इनवॉइस फॉर परचेजेस वाज क्रेडिटेड टू द परचेज अकाउंट। भाई एक इनवॉइस थी परचेजेस की, तो उसको परचेज के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया आपने, उसको क्रेडिट कर दिया। हाउ इज द बैलेंस ऑन द परचेज अकाउंट क्रेडिट, हाउ इज द बैलेंस ऑन द परचेजेस अकाउंट करेक्टेड? सपोज करो यार वो जो इनवॉइस थी ना परचेज की, वो थी $500 की। उसूलन आपको एंट्री क्या बनानी चाहिए थी भाई, परचेज डेबिट 500, और बदले में अकाउंट पेबल या ट्रेड पेबल क्रेडिट 500। ठीक है, मतलब ऐसे अब हम अकाउंट पेबल्स को बेसिकली ट्रेड पेबल्स का लफ्ज बोलते हैं, तो पेपर में तो अब आप उसको ट्रेड पेबल ही कहेंगे। ठीक है, तो परचेज डेबिट हो गया 500 और ट्रेड पेबल हो गया आपका क्रेडिट 500। उसूलन आपको ये एंट्री बनानी चाहिए थी। आपने क्या किया भाई, अकाउंट पेबल में कोई गलती नहीं की है, वो अपनी जगह सही किया आपने। आपने खाली बस परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था ना यार, गलती कर दी बहुत बड़ी, नहीं करना चाहिए था। तो अब परचेजेस का अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो गलती क्या की है, परचेजेस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 500 से। तो भाई ठीक करने के लिए उसूलन आपको जो एंट्री बनानी चाहिए थी वो करोगे ना यार, परचेज को तो उसूलन आपने डेबिट करना है 500 से। तो पहले जब आप परचेज को डेबिट करोगे 500 से तो आपकी इस गलती का इफेक्ट कैंसिल आउट होगा। फिर जब आप मजीद 500 रिकॉर्ड करोगे तो जाके आपकी सही एंट्री बनेगी। तो करोगे क्या, परचेज को इंक्रीज कर दोगे बाय ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस, यानी कि परचेज हो जाएगा डेबिट, परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1000, और बदले में सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा 1000 से। यानी कि करेक्शन की एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट 1000 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट
1000, जो कि यहाँ पे एंट्री बनाना तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि क्या होगा, इंक्रीज बाय ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस, डी विल बी योर आंसर। सिंपल सी कहानी थी भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू है, क्या कहता है भाई कि अ सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ $350, व्हाट कुड हैव कॉज्ड दिस। अब एक एक करके सारे एरर्स को पढ़ते हैं हम। अ परचेज ऑफ $350 वाज डेबिटेड टू द रेंट अकाउंट। एक परचेज आपने की $350 की, जो कि आपको डेबिट करनी चाहिए थी परचेज के अकाउंट में। आपने क्या किया, आपने उसको रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। रेंट अकाउंट को खामखा डेबिट कर दिया था, तो ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट कर दोगे। और परचेज जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट नहीं किया, उसको डेबिट कर दोगे, तो ये तो एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो आपका आंसर नहीं होता, ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये एक एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। फिर कहता है कि भैया परचेज ऑफ $350 वाज ओमिटेड फ्रॉम द परचेज जर्नल, ये तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, ये भी एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। अ सेल ऑफ $350 वाज डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। भाई उसूलन एंट्री ये बननी चाहिए थी कि सेल्स को करते क्रेडिट और डेटर के कंट्रोल अकाउंट को करते डेबिट, तो ये तो आपने एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल कर दिया है। इससे भी आपका सस्पेंस अकाउंट जो है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि ये एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता। तो डी आपका आंसर है, क्यों, क्योंकि अ सेल ऑफ $350 वाज पोस्टेड ट्वाइस टू द सेल्स अकाउंट। भाई एक मर्तबा पोस्ट करना था, दो मर्तबा क्यों कर दिए। तो गलती को ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, जब सेल्स में दो मर्तबा आपने 350 की अमाउंट डाल दी है, तो एक मर्तबा आप सेल्स को कर दोगे डेबिट, और बदले में सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 350 से। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आपके पास जो है वो डी हो गया।